दोस्तों, वेलकम टू टॉप मैथ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 गणिता मंजरी क्लास 9th मैथ न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर जो आधारित बुक है उसी के क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज जो 4.2 है उससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप एक्सरसाइज 4.1 अभी तक नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप जाके 4.1 को देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो फैक्टराइज करने का बोला, क्या बोला, फैक्टर कंप्लीटली, क्या करना, फैक्टर कंप्लीटली एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो पहला है 9x² प्लस 24x² प्लस 16y², क्या 99x² प्लस 24xy प्लस 16y², इसको क्या करना, फैक्टराइज करना। अब फैक्टराइज होता क्या, पहले समझा देते हैं। जैसे 24 का अगर हम बोलेंगे 24 किन किन नंबर से डिवाइड है, तो बोलेगा 2 3, उसके बाद 6 8 है ना, उसके बाद बोलेगा 12 एंड 24 और 1 भी बोलेगा, है ना। तो ये सभी के सभी जो नंबर है ना, ये सभी के सभी नंबर इस 24 का फैक्टर है। ठीक है, इस 24 का हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 कर सकते हैं। 24 का हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 कर सकते हैं। 24 का हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 कर सकते हैं। यानी कि इस 24 को हम मल्टीप्लाई के रूप में 1 इंटू 24 कर सकते हैं, 2 इंटू 12 कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरीके से 24 का हम 3 इंटू 8 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 24 को अगर फैक्टर का बात करेंगे, इसको फैक्टराइज करने का अगर बात करेंगे, तो इसको दो ऐसे नंबर से या फिर जितने भी नंबर हो सके आपका, है ना, उन सभी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आना चाहिए। यानी कि उसको फैक्टराइज करने का मतलब उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो में आखिर तक क्या करना, बने रहना है। ठीक है, तो क्या करिए, आप आखिर तक बने रहिए और धीरे धीरे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन SOLN सोल्यूशन, पहला नंबर किसमें देखेंगे, पहला नंबर में। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक, ये हो गया 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलिए इस 9 को हम इसे लिखते हैं 3 और इस पूरे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 9 प्लस, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4xy। ऐसा हम क्योंकि आपको तो अभी हम बता रहे हैं। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 4y², 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। चलिए आपको थोड़ा हम पीछे लेके आते हैं। आपको क्या ये फॉर्मूला आया था, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोग पिछले क्लास में, यानी कि पिछला जो एक्सरसाइज था हमारा 4.1, इसमें हम लोग इस जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई अगर आइडेंटिटी इस फॉर्म में है, उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, स्क्वायर 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए तो इस रूप में अगर कोई समेशन में रहे तो उसको हम लोग प्रोडक्ट में ला सकते हैं। यानी यहाँ पर ये प्लस बी और ये प्लस बी जो है, इस पूरे का ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये भी का क्या है, ये फैक्टर है। क्या, तो ये प्लस बी भी एक फैक्टर है, ये प्लस बी भी इसका इस पूरे का फैक्टर है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग देखिए तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में ये वाला दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्म को हम लोग इस मल्टीपल में लाने के लिए समेशन से हम लोग को प्रोडक्ट की तरफ आना है। समेशन से प्रोडक्ट की तरफ आना, क्या करना है, प्रोडक्ट की तरफ आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो ये RHS वाला है ना, इस वाला फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ था, हमको RHS में आना है। तो हम लोग जो जहां पर परफेक्ट स्कोर नहीं रहेगा वहां पर क्या करेंगे, परफेक्ट स्कोर बनाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 3, तो 3x का होल स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्कोर बना दिए। अब प्लस, है ना, बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर ट्वाइस, ये भी ट्वाइस, ये और बी, देखिए तो ट्वाइस ये है, ये 3x है। यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे, नहीं तो 3x कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ट्वाइस ये, और क्या होता है, बी होता है, बी कितना, 4y है। ठीक है, देखिए अब इसी को लिखे ट्वाइस ए बी के रूप में। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों है ना, इसीलिए इसको हम लोग ट्वाइस ए बी के रूप में लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए ट्वाइस ए बी, तो 2 3 6 6 4 24 एक्स इंटू वाई, तो एक्स वाई आ गया। ठीक है, यानी कि इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, ये हो गया, ये ट्वाइस ए बी हो गया, ये बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या है 3x, तो 3x प्लस बी कितना हो गया आपका 4y, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये था आपका क्या, समेशन में था, इसको प्रोडक्ट में लेके आएगा, तो ये क्या फैक्टराइज हो गया, क्या हो गया, फैक्टराइज। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस, यहाँ तक भी रख सकते हैं आंसर, या फिर आप इसी को 2 टाइम मल्टीप्लाई किए, होल स्क्वायर है, हम इसको 2 टाइम कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 टाइम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक है,
अब हम लोग अगला क्वेश्चन अगले अगले में आते हैं। ये आपको समझ में हम लोग क्या आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्या है, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, ठीक है। तो 1 का 2 में क्या है, 4s² है ना। सोल्यूशन 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 लिखेंगे 4s², 4s², ठीक है। उसके बाद क्या है 20st, 20 क्या है 20st। उसके बाद 25 टी स्क्वायर, क्या है 25 टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे फिर वैसे ही करेंगे। इस दो को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2s, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2ab, 2 ये की जगह पर 2s, और इसको हम b 5t कर सकते हैं, 5d प्लस ये 5t का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे क्योंकि देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब ट्वाइस ये के रूप में आ गया, और b 5d, समझ में आ रहा, ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको सबसे पहले ये किसका फॉर्मूला, ये प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये और प्लस बी कितना है आपका 5d, क्या 5d इसका होल स्क्वायर है ना। ये हो गया 2s, ये हो गया। अच्छा यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, इधर साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा क्या बन गया, ट्वाइस एस 2s प्लस 5d है ना, है 2s प्लस 5d का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कितने टाइम लिख देंगे, 2 टाइम, कितना टाइम 2 टाइम इंटू 2s प्लस 5d। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, क्या हो गया फैक्टराइज, हम लोग आसानी से कर लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 3, क्वेश्चन नंबर 3। सोल्यूशन में कितना है 3 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 3 का क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे सोल्यूशन। ओके, याद देखिए 49 एक्स स्क्वायर प्लस 28xy, ओके, और 4y स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 49 किसका स्क्वायर है, तो 7 का, तो 7 और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस इसको अगर वैसे रखना था अभी रखो, क्योंकि एक ही बार में 2 ये भी सजाने में थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को, तो इसीलिए लिखा हम लोग इसको 2y स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर आ गया, ये 2 के रूप में इसको तोड़ना, ये b स्क्वायर आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको 7 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अभी तोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर दिक्कत वैसे होता तो अभी क्या करेंगे, तोड़ देंगे इसे ट्वाइस, और ये कितना है 7x, और b कितना है मेरा 2y। अब मल्टीप्लाई करके देखिए तो 2 4 2 7 14, 14 2 28, ओके, और एक्स वाई है तो एक्स वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए ये 2y स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर प्लस 2y से भी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे 7x प्लस, और बी कितना है 2y, ये क्या है 2y का होल स्क्वायर, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 7x प्लस 2y, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो दोनों है ना, ये 7x प्लस 2y और 7x प्लस 2y, ये दोनों है, इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर। अगर हम डिवाइड करेंगे ना इसे x प्लस 2y से, इसको इस पूरे को तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। हम क्या कर रहे थे कि 7x प्लस 2y से इस पूरे को पूरे को डिवाइड करेंगे ना, पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, समझ में आ रहा बच्चों। अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है, जैसे ये नंबर, इसका फैक्टर अगर 2 है ना, 2, ये नंबर पूरा पूरी इसको डिवाइड करेगा, तभी क्या होगा, वो फैक्टर होगा, समझ में आ रहा है। अगर ये नंबर इसका फैक्टर है, ये अगर फैक्टर है इसका, तो ये नंबर पूरा पूरी इसको डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 64 टी स्क्वायर 32/3 पी क्यू है ना। उसके बाद 4/9 क्यू स्क्वायर है ना, ये ना है, ये ना है। अब यहाँ पर गौर से देखना है, ये सब तो आसान था, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया। किसमें आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, ये किसका स्क्वायर है, वेरी गुड 8 का, किसका 8 का, तो 8 टी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये 2ab के रूप में इसको पी क्यू के यहाँ पर है, ट्वाइस ये भी उसको ऐसे ही रखेंगे, अभी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक। अब इसे ये किसका स्क्वायर है 4, 4 किसका स्क्वायर 2, 2, 2, और ये 3, 3, हम कैसे 2/3, और ये क्यू, इस पूरे का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, ओके, वेरी गुड। अब हमको क्या आ गया, ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये भी ट्वाइस, ये क्या है मेरा 8p, ये क्या है 8p, और b 2/3
3 2/3 क्यू। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस बी स्क्वायर बी 2/3 क्यू स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर देखिए, चलिए ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कितना 33/2 ना, 2 2 8 16 16 2 32। ओके, अब यहाँ पर नीचे में 3 तो 32/3 होगा कि नहीं होगा। आप 3 इंटू किया ठीक है, ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है क्या है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये इतना और बी कितना 2/3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा। अब आंसर हमको ऐसे 8। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर 8p, इसी को हम लोग कितना टाइम 2 टाइम लिख देंगे। कितना टाइम लिख देंगे 2 टाइम। कितना टाइम लिख देंगे 2 टाइम लिख देंगे। कितना टाइम 2 टाइम। ठीक है, यहाँ जगह 8p प्लस 2/3 ये हो गया 8p प्लस 2/3 क्यों, 8p प्लस 2/3 क्यों। ठीक है, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या लिखिए, 2 बार लिखिए। ये था 8p प्लस 2/3 क्यू स्क्वायर है क्या, इसी को हम लोग क्या लिए 2 बार लिख लिए, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए फटाक से। तो उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 5। ये 5 और 6 जो है, ये 5 और 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहना वीडियो को। और 2 क्वेश्चन इस पहला नंबर का बचा हुआ, इन दोनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से समझना है। क्या करना है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें क्या लगा, स्टार लगा हुआ है। क्या लगा है, तो कुछ तो खास बात होगी इसमें। हाँ, अब मुझे लगता है आपके ऊपर में तुमको आसान लग रहा था, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर देख लीजिए एक बार, है ना। ये देखिए, तो यहाँ से हम जबरदस्ती 3 कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, 3 कॉमन करेंगे। 3 हम कॉमन ले लिए, क्या कर लिए, 3 हम कॉमन कर लिए। चलिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो बचेगा कितना, ये स्क्वायर। कितना बचेगा, ये स्क्वायर। क्या कर बचेगा, ये स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 3 कॉमन लिए, तो उसी से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तभी तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई आएगा तो 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद हो गया ये भी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये भी बच गया। अब यहाँ पर 4/3, तो 3 से डिवाइड किया ना, 3 से क्या किया, 3 को निकाले हैं, 3 को निकाले हैं, तो 3 से हम डिवाइड किया, ये 4/9 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या किए, 3 कॉमन लिए, ये स्क्वायर 3 कॉमन लिया ना, तो 3 से हम लोग क्या डिवाइड करना पड़ेगा। 3 हम लोग कॉमन लिया, तो 3, और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, क्योंकि यहाँ से याद देखो 3 से 3 कटेगा तो 4/3 हो जाएगा, है ना। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ क्या होगा, 3 जाके मल्टीप्लाई आएगा तो 4/3 हो जाएगा, है ना। यानी कि हम अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई किए तो उसे डिवाइड गुना डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे 3 को 3 से तो 9 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा, 20 को रहेगा। ठीक है, हम लोग ऐसा क्यों किए, क्यों, क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर में लाना था। किसमें, परफेक्ट स्क्वायर में। देखिए, तो ये स्क्वायर बराबरी है। अब ये 2 ट्वाइस से भी इसको सजा देंगे, और ये बी स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए 3 ये स्क्वायर प्लस 4/3 ये बी प्लस 2/3 और ये बी, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये पूरा का पूरा क्या है, आपका मीडियम ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया 3 ये स्क्वायर। अब ट्वाइस ये भी, ट्वाइस ये कितना है, ये कितना है, ये, और बी कितना है, बी है आपका 2/3 बी। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो 2/3 और ये बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए आप, ये 3 ये स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए ये 4/3 ये भी था ना, ये 2 इंटू 2 4 और बाई 3 और ये इंटू बी ये भी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला, ये स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए बी 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 बी। ठीक है, ये प्लस बी, ये प्लस और बी कितना है 2/3 बी, है ना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं 3, इसको 2 टाइम लिख दीजिए, ये प्लस 2/3 बी इंटू ये प्लस 2/3 बी। ओके, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, आंसर। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या रखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन भी क्या आएगा, मजा आएगा अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, सोल्यूशन 9/5 प्लस 6f भी प्लस 5v², क्या 5v²। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो 3 है, ये तो 3 का स्क्वायर है 9, ठीक है, ये 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग जो है यहाँ पर ऊपर वाला जो ऊपर में था ना 3 उसको हम लोग कॉमन लिए थे, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं था। तो अभी जो है ऊपर वाला स्क्वायर है, तो इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 9/5 जो है किसी का, तो 9 का स्क्वायर है, 5 किसी का स्क्वायर है नहीं है, इसीलिए है ना इसको बनाना पड़ेगा। ये 6 ये 5 ये भी तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ पर पहले ये नीचे वाला जो स्क्वायर नहीं है किसी का, तो इसको बाहर निकालेंगे। 3 और 9 को तो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 को हम लोग वैसे ही रहने देंगे और 1/5 को बाहर निकाल देंगे। जैसे ही 1/5 को बाहर निकाले तो 9s², 1/5 बाहर दीजिए बच्चा, है ना। अब यहाँ पर तो 1/5 है ही नहीं, 1/5 तो है नहीं, ये आप समझ लीजिए कि जो हम निकालेंगे उसी चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना निकाले 1/5 ना, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए आप 6 नीचे से 5 निकाल दे, ऊपर में तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमको, तब ना 5 × 5 कट जाएगा तो फिर 6 आएगा। ठीक है, अब प्लस ये 5 ऊपर में क्या रहना चाहिए मेरा, ऊपर में मेरा क्या रहना चाहिए 5 रहना चाहिए, नीचे में हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में और एक 5 लग जाएगा। कैसे, अब फिर हम चेक करके देखेंगे कि इस 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और नीचे वाला 5 कट जाएगा तो 5 बीच पर आ जाएगा। यानी कि जिससे डिवाइड किए हैं उससे हमको मल्टीप्लाई करना है, जिससे हम डिवाइड किए हैं। देखिए यहाँ पर तो पहले ही से था तो इसको डिवाइड कर दिए, ये कट गया है ना, यहाँ पर तो नहीं था तो इससे हम डिवाइड किया ना, तो इससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ऊपर में। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये आपको चेक करना, तो इसे करके मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, यही आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए वही आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए वही आएगा। ओके, अब हम लोग क्या कर लिए 1/5 लिख लिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3s² प्लस 6 × 5 f प्लस 5² या इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 5 × 5 तो 5², 5v²। ओके, 1/5 ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये है ट्वाइस ये और b 5b। ठीक है, अब देखिए तो ये 30 भी था, 30s भी, और 2 3 जा 6 6 5 जा 30 ओके, और ये हो गया आपका 5v²। ठीक है, ये 1/5 और नीचे ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस b प्लस b² है ना, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर, ये और प्लस b कितना है 5b, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1/5। अब इसी को हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते, 3s प्लस 5b और ये हो गया 3s प्लस 5b, ये हो गया क्या इसका फैक्टर, किसका, इसका, इस पूरे का क्या होगा, ये फैक्टर हो गया है ना। उम्मीद करता हूं नंबर 2 किसका, एक्सरसाइज 4.2 क्या क्वेश्चन क्या कहता, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 3b प्लस b²। ये वाला आइडेंटिटी यूज करके हम लोग को क्या करना है, इसका क्या करना है, वैल्यूज पता करना है, क्या करना है, वैल्यूज पता करना है। ठीक, ये आपको पता होगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 3b प्लस b² है ना। ये सब हम पूरे जो पिछले जितने वीडियो है उन सभी वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, पहला 79 होल स्क्वायर है ना, इसको हमको सॉल्व करना हो विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यानी कि हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 79 देखो ये माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा। अब बताइए किससे किसको माइनस करेंगे, किससे किससे, अगर हम ये माइनस बी में लेना, ये प्लस बी बोलते तो अलग बात है, लेकिन यहाँ माइनस बोला, क्या बोला, ये माइनस बी, इसलिए हम लोग अगर ऐसा करें ये माइनस बी इतना अगर कर दिए तो ये आएगा, देखो तो 80 से 1 जाएगा तो 79 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 80 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये और बी के जगह पर 1 है प्लस b²। ठीक है, 80 का स्क्वायर 6400 है ना, यानी 80 × 80 माइनस 160 प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे 6400 है ना, अच्छा यहाँ पर 159 है ना, उसके बाद फिर डिवाइड, 10 से 9 गया 1, 9 से 5 गया 4 है ना, 3 से 1 गया
टू 6241, कितना आ गया 6241। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन, अगला क्वेश्चन क्या 193, क्या 193। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या करेंगे 100 से, देखिए कोई अगर 195 से बोले 195 से हमको क्या करना है, 2 का माइनस करना है, तो ये आएगा 193। लेकिन जब इसका स्क्वायर करेगा, आप इसका स्क्वायर कीजिएगा 195 का, तो क्या कीजिएगा फर्स्ट जाइएगा, आपको उसको दोबारा मल्टीप्लाई करने का। तो ऐसा नंबर लेंगे, यहाँ पर ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर हमको क्या आसानी है, क्या आसानी, हम डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करने से नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है, लेकिन आपको 195 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर मल्टीप्लाई करना है ना। आपको अगर आता है मल्टीप्लाई करना आसान है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर 100 से हम अगर 7 को माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं, 7 को माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा 193 आएगा, सॉरी 200 से ना, 200 से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 193 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये इंटू बी ना, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, 200 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, आपका अगर मन करे तो लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, माइनस 2 टू 4, 4 8 जा 28 0 0 प्लस 70 का 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, यहाँ 4 4 0 कितना 0 4 0 माइनस 2 8 0 0 प्लस 49। ठीक है, अब प्लस वाला दीजिए 4 0 0 4 9 माइनस 2 8 0 0। ओके, अब 9 से 0 गया 9, 4 से 0 गया 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ से 10 से 8 गया 2, 9 से 2 गया 7 और ये गया 4। ये क्या आ गया आपका आंसर हो गया। ओके, अब उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 299। अब इसको क्या किया जाए, तो इसको हम लोग लिखेंगे 300 से 1 को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, अब ये होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ आ जाएगा आपका 90000। ठीक है, माइनस 600 प्लस 1 90001 है ना, माइनस 600 है ना। अब क्या करेंगे, 1 से 0 गया 1 0 0, अब 4 आ गया आपका 9 9। ठीक है, कितना आ गया 9 9, देख लेते एक बार, 1 क्या 10 0 से 0 गया 0, 9 9 से 6 गया 3। अच्छा, यहाँ गलती हो गया 1 0 है ना, और 10 से 6 गया 4, यहाँ पर बचेगा आपका 10 से 6 गया 4, यहाँ पर आपका बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगा 8। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा ओके, दोस्तों इसी के साथ आपका एक्सरसाइज जो 4.2 था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 4.3 में बहुत ही धमाके के साथ, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब हमारा जो चैनल है वो नया नया है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है ना। जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपको हर अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सके और आपकी जो अच्छी जो रैंक आएगी, जो नंबर्स आएंगे, मार्क्स आएंगे मैट्रिकुलेशन में, उसका हम क्या कर सकते हैं, आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच और कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू।